वैसे आया कौन कौन हुआ है, जरा नाम शाम तो रिकॉल करें ना, कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन आया हुआ, 1 पर 1 सर हाजिरी तो लगाएं। बसीरत सर, मुनव्वर मोहम्मद हुसैन सर। शबाज, मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद शबाज, डोगर साहब, जी जी, सलमान सर। सलमान, ठीक है, सलमान ओके सर ओके ओके, रशीद। यासीर है, ठीक है, मुनव्वर भी आया, अली अली अंसारी। आए हैं, सारे साहब आए हुए हैं, शबाज मेहरा है। यार ये शबाज मेरा इतना फेवरेट स्टूडेंट है, यकीन करो मैं दिल से इस बच्चे को पढ़ाता हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है कि ना ये मेरे साथ ना इन्वॉल्व है। ये बसीरत तो शायद थैंक नहीं यू जानते सर, हो कि थैंक यू आपकी सर। बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, शबाज महर की बात कर रहा हूँ। बड़े तेज हो तुम सर तो शबाब यार। महर कौन है? या थैंक यू बेइज्जती थैंक यू सर। होगी। ये शबाज महर की बात कर रहा हूँ, जिसके भी मैंने थोड़ी देर पहले किए ना, मुझे गुस्सा आ रहा है यार, ये बहुत अच्छा थैंक है यू यार, सर। अल्लाह हम माना नहीं इनको। अच्छे सर। ये तुमने जो सी आप बिरयानी, अच्छा चुप हो जाओ, स्टार्ट करते हैं रीडिंग, तुम मुझे पता कितने अच्छे हो। देखिए अब ना हमने ये समझे कि आपका ना एग्जाम का टॉपिक है, आपने भला क्या करना है रीडिंग के अंदर, बेसिकली दिस इज नॉट द रीडिंग ऑफ योर आइट्स रीडिंग, बेसिकली दिस इज योर पीटी रीडिंग। आइट्स रीडिंग में हमें बहुत कुछ मैटर करना होता है, हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं कुछ। इसमें क्या करना है, देखो आपको यहीं पे ऑप्शन मिल रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, प्लीज जवाब बता दें आप। आ रही है यस ना, सर, आ रही है, आ रही बट ठीक है ओके। प्लीज अब है। यस देखें, सर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 में से एक लगाना है आपने, अब कोई रॉकेट साइंस है इसके, देखें हर के अंदर 4 में से कर लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें एक ब्लैंक को देखने के बाद तो पीछे से कोई बहुत बड़ा पैसेज पढ़ना पड़े और उसके बाद आप उसको करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एमसीक्यूज आपको नजर आ रहा है वही एमसीक्यूज आपने इसमें फिल कर देना, बहुत सिंपल सी बात है। बस ये है कि नहीं पता चल रहा होता इसमें क्या आंसर लग रहा है। देखिए हम स्टार्ट से करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो प्राइमरी गोल फॉर दिस ईयर लॉन्ग कंपेन, बेसिकली कोई एक साल है जिसमें लॉन्ग कंपेन चल रही है। अब देखो इस कंपेन से आपके जहन में कोई आइडिया आ जाना चाहिए। आपने बोला रीड कैसे करना है, आप आई से रीड करें और ब्रेन से पढ़ते जाएं, लिप से नहीं पढ़ना आपने, आई से पढ़ना है और ब्रेन रीड करे आपका, लिप्स रीड ना करें। अभी तो खैर मैं लिप्स से रीड कर रहा हूँ, आपने स्ट्रैटेजी करनी है। अगर मैं लिप्स के बगैर करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। द प्राइमरी गोल फॉर दिस ईयर लॉन्ग कंपेन, अब आपको समझ आ जानी चाहिए आगे जो बात हो रही है वो किसी कंपेन, किसी मोटी मूवमेंट के ऊपर बात हो रही है, किसी तहरीक के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। फाउंडेड बाय इंग्लिश लॉयर पीटर बेंसन एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ राइटर्स, कहता है बेंसन राइटर है बेसिकली कोई, उसने वो इस कंपेन को बनाया, ठीक है। कह रहे हैं एकेडमिक्स एंड लॉयर्स इंक्लूडिंग क्वेकर पीस एक्टिविस्ट एरिक बेकर। अब आपने यहाँ पे ना ग्रामर का रूल लगा, पता चला है आपको किसी को, किसको पता चला है सर ना, जो आगे भी जल्दी से प्लीज सर, बताए जिसको ये ग्रामर का रूल एग्जैक्ट पता लगा हो। ये मेरे यहाँ पे ख्याल में ग्रामर एकेडमिक्स स्पेल, क्या स्पेलिंग, नहीं नहीं एकेडमिक्स पहले भी आ रहा है, एस के साथ और लायर्स आ रहा है, दरमियान में एंड आ रहा है, हाँ वर्ब के साथ बेसिकली वर्ब आ रही है। मुनव्वर आप ना अपने रजिस्टर के ऊपर ना नोट करते जाओ, अगर एंड आता है, अगर एंड से जी पहले सर। हमारा प्लूरल नाउन है, एकेडमिक बेसिकली हमारा नाउन है, इधर एस जी के सर। साथ एंड हो रहा है, देख रहे हो ना, एस है, एकेडमिक नहीं है एकेडमिक्स है। और इसी तरह जी लॉयर्स, यहाँ पे लॉयर्स है, लॉयर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, एंड जी से पहले और एंड से पहले और एंड के बाद जो वर्ड आता है, या तो वो नाउन होगा तो एंड के बाद भी नाउन होगा, जैसे कि ये नाउन है। अब यहाँ पर भी नाउन ही आया, ये नहीं कि एडजेक्टिव आ गया, वर्ब आ गया, adverb, ठीक है, समझ आ रही है। अगर यहाँ ठीक पे है सर, अगर आ रही होता एकेडमिक, एंड के बाद इधर क्या आता, लॉयर, क्या आता, है। लॉयर, लॉयर। लॉयर लॉयर। अब लॉयर। ये आपको कहाँ हेल्प कर सकती है, देखो बिल फर्स्ट एंड के बाद इधर ब्लैंक होता, इधर एक ब्लैंक लगी होती। अब यहाँ पे एस नीचे, हाँ अब आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर दे, 4 ऑप्शन पॉपअप होते। पहला ऑप्शन होता लॉयर्स का, दूसरा ऑप्शन होता कैंडिडेट्स का, कैंडिडेट का बेसिकली कैंडिडेट का होता, तीसरा ऑप्शन होता एंटिटी, चौथा होता बिजनेस। अब आप किसको लगाते, इस एंड को देखते हुए आप उसको लगाते लॉयर्स को, क्योंकि हमारा पहले प्लूरल नाउन आ चुका है। बाकी इसके जो 4 ऑप्शन होते इस लॉयर्स के, वो होते एंटिटी, बिजनेस एंड फर्म, वो सारे के सारे सिंगुलर है बेसिकली, इसका मतलब लॉयर्स। अच्छा इंक्लूडिंग क्वेकर पीसी वास्ट, अब वो बेसिकली ये पीछे से हो रहा है, वास्ट टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना, ठीक है। आइडेंटिटी हमारा नाउन है, आइडेंटिफाई हमारा वर्ब है। अब इधर ग्रामर का दूसरा रूल लग गया है। शहबाज कौन सा लगा है, डोगर तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, शहबाज से पूछ रहा हूँ। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी। हाँ शहबाज चला गया, बैठे होंगे।
देखिए टू के बाद फर्स्ट जी फॉर्म लगती है। सर, जी हाँ सर, जी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये दूसरा ग्रामर का रूल है, ठीक है। अब वो आगे जी जी सर, ये तो आपने बताया था। हाँ जी। अब उसके बाद करें इंडिविजुअल प्रिजनर्स। प्रिजनर्स मुजरिम, कैदी, उन्हें कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस किसको कहते हैं पता है? कौन साइंस नहीं है, कॉन्शियंस है। कॉन्शियस किसको कहते हैं? हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। आप देखने वाला क्या देखने वाला? ख्वाब देखने वाला? सर ये संजीदा ये संजीदा तो नहीं है इसका नहीं, मीनिंग? कॉन्शियस कॉन्शियस होता है, वो कॉन्शियस नहीं, ये कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस वो होता है CONSCIOU है, कॉन्शियस होता है। ये SCI, ये साइंस के साथ है, SCIEN साइंस। कौन साइंस नहीं है, कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस का मतलब होता है अदल करना, इंसाफ करना, जस्ट करना, ये होता है। वो कह रहा है कि इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियंस। बेसिकली कोई मुजरिम है जो बेचारे अदल के ऊपर है, लेकिन वो बेगुनाही बेचारे पड़े हुए, ये अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। एंड देन कंपेन, कौन सी कंपेन? ये वाली कंपेन जो किस बंदे ने चलाई है? एरिक बेकर ने चलाई है, ठीक है ना। जी जी। अब फॉर देयर रिलीज, उसने उसको आजाद करवाना है खुद को। इन अर्ली 1962 द कंपेन हैड रिसीव्ड, अब यहाँ पे पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगा, कौन सा लगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इनफ एडवर्ब है, पब्लिक सपोर्ट, ठीक है, कि अवामी सपोर्ट टू बिकम, टू हमारा फिर ग्रामर का दूसरा रूल लग गया। टू के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट ठीक है। टू अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वाज डैश, अब वाज आ गया, वाज। अब बताओ क्या आएगा इसमें? रिचार्ज आएगा, रिफंडेड आएगा, इरेज्ड आएगा, या रीनेम्ड आएगा? जिसको एग्जैक्ट पता है ना वो चुप करके बैठे, जिसको नहीं पता वो बताएं। रिचार्ड होगा आई थिंक। रिचार्ज, रीनेम अच्छा। और थर्ड है रिफंडेड। रिफंडेड, ठीक है, बेस्ट बेस्ट रीनेम हो गया, बेस्ट हो गया। रीनेम, ठीक है। और कदीर तुम्हारा क्या है? कदीर बैठा हुआ है। अली तुम्हारा क्या, जल्दी बताओ। रिफंडेड सर। रिफंडेड, ओके, वेल डन। अली तुम्हारा क्या है? रिफंडेड। रिफंडेड। कॉपी पेस्ट नहीं करो, सोच के बताओ। देखो, अब अब हम देखते हैं इसमें सही कौन सा है और बाकी जो तीन गलत है वो क्यों गलत है। देखिए, वो कहते हैं कि टू बिकम अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि 1962 में उसने कंपेन चलाई पब्लिक सपोर्ट की वजह से, कि वो अपनी कंपेन को क्या करना चाहता था? परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता था, कि वो मुस्तकिल तौर पे ऑर्गेनाइजेशन बने। एंड वाज डैश, वाज डैश। अब वाज लग रहा है, बेसिकली वाज आपका पास्ट इंडेफिनेट विदाउट डूअर है, पास्ट इंडेफिनेट विदाउट डूअर है ये, जिसकी वजह से हमने थर्ड फॉर्म लगानी है वाज के बाद। लेकिन इधर सारी की सारी थर्ड फॉर्म है, देखिए, रिचार्ज भी, रिनेम्ड भी, रिफंडेड भी, इरेज भी। अब एक चीज जो आपको यहाँ पे यूनिक बनाती है वो क्या चीज है? आपने पिछले सेंटेंस को पढ़ना है। द कंपेन हैड रिसीव्ड पब्लिक सपोर्ट, इस कंपेन ने पब्लिक सपोर्ट हासिल की टू बिकम अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे थोड़ा सा पढ़ो, एमनेस्टी इंटरनेशनल। समझ आई है? मुझे लग रहा है नहीं समझ आई। आई है रिफंडेड सर। आ ये गया सर। देखो, पहले उसकी कंपेन का नाम था प्रिजेंस ऑफ कॉन्शियंस, क्या था? रीजंस ऑफ कॉन्शियस। अब उसने कह दिया एमनिस्टी इंटरनेशनल। अब क्या करा उसने? क्या उसने इसको रिचार्ज किया है, रिफंडेड किया या इरेज्ड किया? अब बता दो चलो। रीनेम्ड किया। हाँ, रिनेम। ये नेम, कौन रीनेम। जो बोला है वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जो बोला है। इरेज रिनेम्ड किया है, इरेज्ड किया है? कौन बोला इरेज? भाई इरेज नहीं किया, रीनेम्ड सर, रीनेम्ड। रीनेम्ड किया है। पहले उसकी क्या, रीनेम्ड का है अब सर जी, इतना मैंने क्लियर, रीनेम। हाँ बिल्कुल, इतना क्लियर हुआ है स्क्रीन कि ही शो हो रही थी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब हुई है। हो रही है सर। वो इंटरनेट का आपका इशू हो रहा है। एमनिस्टी इंटरनेशनल, रीड अब समझ लाइक आ गया। इंटरनेट का इशू। यहाँ भी क्या आना चाहिए? रीनेम, ओके, वेल डन। रीनेम्ड। अंडर ब्रिटिश लॉ, अब वो आगे अपनी बात को प्रोसीड कर रहा है, कहता है ब्रिटिश लॉ के अंडर एमनिस्टी इंटरनेशनल, ये कौन सी हुई फर्म जिसको रीनेम किया, ठीक है, वॉज क्लास्ड। वॉज अगेन कौन सा आ गया? पास्ट Second. इंडेफिनिट विदाउट डूअर है ये, ठीक है, ये आपका विदाउट डूअर आ गया। एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्स फ्री चैरिटी स्टेटस। कहता है एक तो ब्रिटिश लॉ के थ्रू ना उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी वजह से वो टैक्स फ्री हो गए, ठीक है। एक्सक्लूड निकल जाना, इंक्लूड आ जाना, ठीक है। टू वर्क अराउंड दिस, कहता ये अराउंड करना था वर्क द फंड्स फॉर द
परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है? जो लोग बेचारे मजबूर हैं, जो कैद में है, उन्हें हम परसिक्यूट कर रहे होते हैं। वाज एस्टैब्लिश इन 1962, सुनिएगा 1962 में हुई। टू रिसीव डोनेशंस, डोनेशंस रिसीव करने हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये वाली, ठीक है। ठीक है। नेशंस टू सपोर्ट प्रिजनर्स एंड देयर फैमिलीज। समझ आई है कुछ बात? कि उसने कहा कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि जो बेचारे जेलों में पड़े हुए बेगुनाह है, वो जेलों में पड़े हुए हैं, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि उनके नाम पे हम पब्लिक से फंड इकट्ठा करेंगे। हम कहेंगे अब हम इनकी फीस माफ करते हैं, इन पे जो जुर्माना हैवी डोज इन पे लगी हुई है उसको हम वेव ऑफ करेंगे और इनकी फैमिलीज को राशन डलवाएंगे। तो उन्होंने क्या बनाई? एक तंजीम। जो तंजीम क्या थी? ये फ्री थी टैक्स, ठीक है। अब वो कहते हैं द नेम वाज लेटर चेंज। अब जबरदस्त आया। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, और ये हिडन चीज बता रहा हूँ, लिटरली आपको हिडन चीज बता रहा हूँ। आपको बताऊं? बताएं 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 सर। सर। अब बताएं आपने बताएं। यहाँ बताएं पे, सर बताएं। आप थोड़ा सा ना शार्प माइंड होना है, आपने थोड़ा सा शार्प माइंड होना। शबाज, जितने भी आप लोग बैठे हो ना, लिटरली मुझे दुआएं दोगे आप, मुनव्वर आप भी। एक चीज ऐसी बताने लगा हूँ जो शायद भाई मैं नहीं कहता कि कोई दूसरा बताएगा ही नहीं, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैं बहुत इसमें डीप लगा रहता हूँ। एक चीज ये है, देखो, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लगाई ना, आपको नहीं समझ आ रहा क्या है ना, आपको लग रहा है वैसे, अभी देखो ना, आपने रिचार्ज भी बोला, रिफंडेड भी बोला, इरेज्ड भी बोला था किसी ने लास्ट में, और एग्जैक्ट आंसर क्या था? रीनेम्ड। अब आपने इसको Rename। छोड़ दो, इसका छोड़ दो। अब आप ना अगली ब्लैंक्स करो, अगली ब्लैंक ये वाली है, ठीक है ना? यही है ना? जी इनकी जी यही है। सर यही है। देयर फैमिली। यस सर। अब अगली ब्लैंक करनी है ना, अब ये पढ़ते आ रहे हो, अब आपने यहां तक पढ़ा, अब अगला पढ़ रही हो, द नेम वाज लेटर लेटर चेंज। चेंज्ड। चेंज्ड। कुछ समझ आई है? अब यस देखो, सर। नाम। चेंज एक ही करना चीज। नाम या रीनेम करना एक चीज होती है? एक एक ही ही चीज यस चीज होती है। सर। होती है। अब देखो, एक ही चीज होती है। चेंज करने को हम चार्ज करना नहीं कह सकते, रीचेंज करने को जी। हम रिफंडेड नहीं कह सकते, रीचेंज करने को हम्म। हम इरेज नहीं कह सकते, हम रीनेम कह सकते हैं। हम्म। समझ आई है? ये सिनोनिम है यस बेसिकली, सर। रीनेम। अब आपको ओह नाइस। सुनो 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 यार, ऐसी ऐसी चीजें आपको पता लगेंगी, लिटरली आप रीडिंग ऐसे मजे से करोगे, आप कहोगे वाकई में बहुत आसान रीडिंग है। शानजा की तो फिर कुछ डिफिकल्ट आई हुई थी। ये देखो, चेंज्ड आपको बता रहा है कि पिछली जो ब्लैंक है वो ये है, रिनेम्ड है। समझ आई ग्रामर? अब यस ये सर। दूसरा रूल जो यूं हाँ समझ लो, सर। आपने उसका टाइटल देना है हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर, उसमें ये है यस। कि पिछली ब्लैंक आपने फिल करी, तो अगले आगे वो खुद ब खुद प्रूव भी हो रही होगी, जैसे प्रूव हो गई है। अगर प्रूव ना हो रही है, इसका मतलब आपने पीछे कहीं ब्लंडर मार दी है। समझ आई है? यस मुनव्वर सर। को नहीं आ रही, मेरे ख्याल मुनव्वर को नहीं आ रही। यस सर। आ रही है सर। हाँ, आ रही सर। आगे अगर आ आगे रही वो है सर। चीज प्रूव, आपने ना बिल्कुल डीप रीडिंग करनी है और आपने आईज से देखना है, ब्रेन से पढ़ना है, तब ये चीज होगी, वरना नहीं होने वाली। और ये मेरे ख्याल हम इतना डिटेल में सिर्फ कोई 10 लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद ना हम इसका टारगेट करेंगे 2 मिनट में करने का। फिर आपकी ना माइंड रनिंग, जो माइंड स्पीड है वो 2 मिनट में हो जाएगी, एक पैसेज, एक पैराग्राफ को करने के लिए, ठीक है। अभी तो माशाल्लाह ये मुनव्वर बेचारा बस 27 को पेपर दे रहा है, अदरवाइज वरना यासिर हो गए और दूसरे अहमद हो गए, इनके पेपर लेट है, इनकी मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी अल्लाह के हबीब के सदके से। आगे आगे आ जाए। फिर उसके बाद कहता है लेटर चेंज, पिछला प्रूव हो गया। अब कहते हैं टू द प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस अपील फंड। अपील फंड क्या हो गया? यही वाला। रिक्वेस्ट करना फंड। हाँ, पहले इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सिर्फ ये प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है। समझ आ रही है? सही है। ये था। जी जी। अब यस सर। उन्होंने उसको चेंज करके किया एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी का मतलब होता है रिलीफ लेना, मदद लेना, ग्रांट्स लेना, ये होता है एमनेस्टी। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चेंज करके हमने प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस पिछला हो गया और अपील फंड कर दिया, हमने एमनेस्टी भी ऐड कर दी, ये वाली एमनेस्टी। देख रहे हो सलमान, समझ आ जी रही है जी। आपको? जी सलमान को सर आ रही है। हाँ बट ठीक है, जहां ना आ रही हो ना वहीं आपने मुझे रोक देना है। अच्छा, एंड इज नाउ अ सेपरेट, एक अलग है, एंड इंडिपेंडेंट। अब ग्रामर का तीसरा रूल लग गया। अब मुझे बताओ क्या लगा इधर, बताओ वही जल्दी सर बताओ। हैं? सिंगुलर है। हाँ जल्दी यासिर बताओ, बताओ जल्दी बताओ। सर वही फंड एंड इज नाउ। नहीं नहीं, फंड एंड इजी नाउ तो है। इधर ग्रामर का एक रूल पीछे रिकॉल हो रहा है, पीछे हमने सीखा है, वो रिकॉल हो रहा है बेसिकली शहबाज।
सेपरेट और एंड कौन- इंडिपेंडेंट Separate एंड and के पहले independent, नाउन sir. है Separate फिर and नाउन आ independent. गया। Independent सिंगुलर है और बाद में सिंगुलर है. हाँ Singular है बाद में भी। जबरदस्त है। आप इसको ना देखो सेपरेट को, आ सेपरेट देखो, आ सेपरेट जी, sir. एक चीज, क्या चीज, एक बाद चीज, में भी सिंगुलर है. एक बाद चीज में इंडिपेंडेंट चैरिटी है, क्या है, इंडिविजुअल आजाद आजाद दाना खिदमत खाल, समझ आई है। सिंगुलर है. अगर यहाँ Yes, पे होता sir. इंडिपेंडेंट चैरिटीज, आप चैलेंज कर सकते थे ऐप यूनिको के यू हैव क्रिएटेड अ मिस्टेक, लेकिन देखो जी सर. अब ये देखो उनका ग्रामर कितनी एक्यूरेट होती है और उनके पैराग्राफ मेकिंग कितनी एक्यूरेट है कि मिस्टेक का एरर ही नहीं है, वरना यहाँ पे हम इनको पकड़ सकते थे। देखो सही है। जी जी अच्छा, विच प्रोवाइड्स, अब आगे प्रोवाइड्स विच जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो बता रहा है कि विच भी एस किसके साथ आता है मुझे बताओ आप, एस या ई एस किस टेंस, जो टेंस होता है बेसिकली किस टेंस फॉलो करता है, एस या ई एस, उसमें क्या रूल होता है, इंडेफिनेट सर, Present इंडेफिनेट। indefinite. इंडेफिनिट में फॉलो करता है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, जबरदस्त, सारे स्टेप ब्लेस्ड। अब एक चीज मुझे बतानी है, एस ई एस किस किस के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल्स के साथ लगता है, Plural के साथ। वाह मेरे को तो भाई S- सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है मेरी जान, प्लूरल के जी साथ सर। होता तो ये प्रोवाइड हो जाता, अब ये सर प्रोवाइड ही हो, हाँ ही सर, ये शेड के साथ already- लगता है, ही शेड के साथ लगता है। सिंगल के साथ लगता है बेसिकली, सिंगल के सर, साथ सही है. सर प्लूरल तो ऑलरेडी पॉजिटिव में होता ना, जैसे plural। चैरिटीज होता। हाँ चाहे, अब देखो ना वही मैं बता रहा हूँ कि आगे खुद ब खुद चीज प्रूव हो रही है। अब ये आगे हम अगर मिसाल के तौर पे इसको अपने तरफ से मैंने को रूल बनाया होता कि मैं आपको कहता कि जी देखो एंड से पहले भी सिंगल आता है, एंड के बाद भी सिंगल होता है, आप कहते यार ये तो हमने आज तक ग्रामर में पढ़ा नहीं, सर ने हमें बता दिया है। अब ये चीज कैसे प्रूव हुई कि यहाँ भी सिंगल और चैरिटी भी सिंगल, ठीक है। अब यहाँ प्रूव हो गया विच प्रोवाइड्स के पीछे एक की बात हो रही है, दो की बात नहीं हो रही, इसका मतलब एंड से पहले और एंड के बाद सिंगल चीज है, समझ आ गई है ना। सिंगल चीज है. हाँ जी सर. अब रिलीफ है एंड डैश, डैश में क्या आएगा, सर डैश ये में क्या फोर्थ आएगा? ऑप्शन, फोर्थ. हाँ, अच्छा किस Rehabilitation। किस के हैं, किस किस के हैं फोर्थ बोर्ड्स किसके भैया, साथ है, सर. Rehabilitation आएगा सर। मेजरमेंट मेजरमेंट हो गया, ठीक है। इल्यूजन कोई कह रहा है, अली का मेरे ख्याल एंगेजमेंट होगा, क्योंकि जो किसी को नहीं होता वो अली का होता है। Rehabilitation आएगा सर। रिहेबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन, ओके जी, ओके ओके। मुनव्वर क्या आएगा आप बताओ, चलो। सर मुझे तो मेजरमेंट लग रहा है। ठीक, आपको क्यों लग रहा है, आप देखो ना सारे अपने आर्ग्यूज देखो यार, ये ना रीडिंग की क्लास है बेसिकली, ये पीटी की ना समझो आप, आपने आगे जाके अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी है, अपनी असाइनमेंट्स बनानी है और ईमेल टाइप करनी है हायर कमीशन को, अपना वीजा डालोगे जब। अभी मेरा दोस्त मेरे पास आया था, पूरी इसकी प्रोफेशनल ईमेल बनाई और उसका एडजस्ट किया, कौन सा सेंटेंस कितना लगना चाहिए, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अब मुझे ना आता तो मैं उसके सामने शर्मिंदा हो जाता ना। ये चीज आपको ऐसी चीज है, ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। अब आप ये देखा करो कि एक जो एग्जैक्ट आंसर लग रहा है, बाकी तीन क्यों नहीं लग रहे, उसकी वजह क्या है ना, वो क्यों नहीं लग रहे, हालांकि चारों लगने चाहिए। ये देखो वजह क्या है, ये बताते हैं। आप पीछे ये ना जरा थीम पढ़ो, इंगेजमेंट सबसे पहले ना, अगर ऐसा हुआ करे ना आपको नहीं समझ आ रहा है इसका आंसर क्या है, आप ना चारों को उर्दू में मीनिंग करो। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, इंगेज का मतलब होता है किसी के अंदर महव कर देना, इंगेज करना, किसी को अपने साथ मिला देना। हम कहते हैं ना इंगेजमेंट है उसकी, इसका मतलब लड़का और लड़की आपस में बंध रहे हैं। इंगेज का मतलब क्या हो गया, ऑडियंस को कोलैबोरेट करवा लेना, इकट्ठा करना। मेजरमेंट क्या होता है, पैमाइश करना, मेजर का मतलब होता है पैमाइश करना, मेजरमेंट जो है वो नाउन है, पैमाइश, ठीक है। इल्यूजन का किसको कहते हैं, इल्यूजन, इल्यूजन होती है असम्पशन, इमेजिनरी, इल्यूजन ख्याल, तो इमेजिनरी, हाँ इमेजिनरी बेसिकली। अब ये मुझे बताओ तीनों लॉजिकल लग रहे हैं यहाँ पे, नहीं कैसे नहीं नहीं लग रहे। सर. एक और चीज, रिलीफ के एक और चीज आ गई, रुको रुको, रिहेबिलिटेशन. हाँ एक और चीज, असल में आप लगे रहोगे ना, अभी आपको वो चीज नहीं पता चल रहा है जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। अब एंड के बाद क्या चीज आई हुई है, सिंगल, सिंगल आई हुई है। सिंगल है. जी 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 सर, रिलीफ क्या है, सिंगुलर। सिंगल तो है, अब रिलीफ Single. मतलब है क्या वो तो मुझे भी पता सिंगल है, रिलीफ है Relief- क्या मतलब, रिलीफ का मतलब क्या है, रिलीफ का मतलब होता है किसी को छूट दे रियायत। देना, किसी रियायत। को रियायत दे देना, Relaxment. बिल्कुल। अब Relaxment. ये देखो पीछे सारी सेंटेंस में, पीछे सारी टीम में कैदियों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैदियों की। कैदियों की. अब वो उनको देना क्या चाहते हैं, कैदियों। रिलीफ रिलीफ, Relief और and रिहेबिलिटेशन. रिहाइश, क्या
रिहाइश। क्यों? रिहाइश। उन्होंने कहा है कि हम ये उनको प्रिजनर्स को, यहां तक प्रिजनर्स को और प्रिजनर्स की फैमिलीज को क्या करना चाहते हैं? सपोर्ट। समझ आई है ना? ये देखो, फैमिलीज को हम क्या करना जी, चाहते हैं? जी। सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या होगी? सपोर्ट। या तो वो रिलीफ देंगे या उनको रिहाइश देंगे, सपोर्ट है। अब आगे आ जाओ, ये छोड़ देते हैं, ये अगला ना, जहां भी ब्रैकेट लगी हो ना उसको छोड़ दो आप, ब्रैकेट के बाद वाले से पढ़ना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कि वो रखती है, हैज बेसिकली ये पूरा का पूरा पोजेसिव नाउन है आपका। क्या है? पोजेसिव नाउन है। जैसे मैं कहता हूं आई हैव 2 ब्रदर्स, अब हालांकि होना क्या चाहिए था? आई हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट। इन दोनों में फर्क क्या हुआ? आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट, इन दोनों में क्या फर्क हुआ? शबाज आप बताओ ना जरा, मेहर सर साहब। जो गिफ्ट है वो आपकी अपनी मलकियत नहीं है, किसी ने आपको गिफ्ट किया है। और जो ब्रादर है वो तो आपका सगा भाई है ना। अच्छा चलो, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। आई हैव अ गिफ्ट, आप क्या करोगे फिर? सर ये तो आपकी मलकियत है, पोजेसिव होगा ना। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, ग्रामेटिकली कुछ भी कर लो वो ठीक है, लेकिन ग्रामर का रूल ये कहता है हैज फॉलो करता है नाउन को। किसको? ना उनको। नाउन को। और हैज नॉट फॉलो करता है वर्ब को। बिल्कुल सिंपल सा रूल, लिख लो इसको जल्दी से, वरना कहीं नहीं मिलने वाला। ये अचानक ही नाजिल हुआ तो हैज अचानक फॉलो मैंने करता बता है दिया। हैज फॉलो करता है नाउन को। नाउन। आई हैव अ यस कार, सर। आई हैव माई ब्रदर, ये माई ब्रदर बेसिकली पूरा नाउन है ना। आई हैव माई पेन, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब। अब आई हैव कंप्लीटेड आ गया ना। अब ये हैव जी कंप्लीटेड सर। बता रहा है कि अब ये पोजेशन नहीं है, ये अब यहाँ पे जी वर्ब लग रहा है। और आई हैव अ ब्रदर ये नाउन है। समझ आई है? जी सर। चलो अच्छा हो गया। कहते हैं सिंस इट्स फाउंडिंग, जब से वो बना है, प्रेशर्ड गवर्नमेंट्स, प्रेशर किया उन्होंने गवर्नमेंट को टू रिलीज दोस पर्संस, कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसका मकसद ये है कि हम उनकी फैमिली की सपोर्ट कर रहे हैं और उन प्रिजनर्स को सपोर्ट किया है कि भाई उन गवर्नमेंट को कहो कि हमारे बंदे हमें वापस दो, बेगुनाह है। इट कंसिडर्स टू बी प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस, कहते हैं ये उनको समझना चाहिए कि ये प्रिजनर जो है ना बेचारे, ये अदल के मुतलाशी है। क्या है? अदल के मुतलाशी है, कि ये चाहते हैं कि हमें आजाद कराया जाए इंसाफ के बलबूते पर। अब देखो गवर्नमेंट्स, मैं थोड़ा ना जरा इसको स्पीडली पढ़ा, गवर्नमेंट्स कन्वर्सली टेंड टू डिनाई, लेकिन गवर्नमेंट उनको मजबूरन ज्यादती के तौर पर उसको डिनाई ही कर रही है दैट द स्पेसिफिक प्रिजनर्स आइडेंटिफाइड द एमनेस्टी इंटरनेशनल आर, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इस बंदे ने एरिक बेकर ने, वो उन्होंने हाईलाइट की कि ये बंदे ना आजाद होने चाहिए और इनको आजाद के पीछे क्या होना चाहिए? कॉन्शियस होना चाहिए, अदल की बेस पे आजाद हो। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हीं बंदों को डिनाई कर दिया, हम आजाद नहीं करने वाले। ठीक है, समझ आ रही है ना? इन फैक्ट दर हकीकत बीइंग हेल्ड ऑन द ग्राउंड्स एमनेस्टी क्लेम्स, कहता उसके बाद उन्होंने क्लेम किया दी एलिज दैट दीज प्रिजनर्स पोज, एलिज का मतलब होता है इल्जाम लगाना। क्या करना? इल्जाम लगाना। एलिगेशन लगाना, एलिगेशन करना। कौन बोला एलिगेशन? बसीरत बसीरत। एलिगेशन, एलिगेट का मतलब होता है इल्जाम लगा, इल्जाम लगाना। एंड दीज प्रिजनर्स, अब ये दीज आपका कोहेरेंस है, वैसे तो आइट्स में यूज होता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, चलो आपको ना एक एक चीज का भी पता चल जाता है। कहता है किस पे इल्जाम लगाया? दीज प्रिजनर्स, उन मुलाजमों पे, पोज जिनको उन्होंने बेनकाब किया। पोज का मतलब होता है एक पोजीशन में एडजस्ट होना। ठीक है, पोज, रॉ, रेडिएटेड, जेन्युइन, थ्राइवल। बताओ क्या आएगा इसमें, जल्दी बताओ। जेन्युइन। हाँ Genuine. सही, बिल्कुल अपना अपना बताते जाओ क्या है। ओए 10 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी। रॉ। जेन्युइन। हाँ ये एमसीक्यूज देखो, जल्दी बताओ क्या है। जेन्युइन सर। जेन्युइन, ठीक है। अली का क्या आएगा? अली भाई, अली की आवाज ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है अली नमाज पढ़ने चले गया है लगा के। अच्छा जी, जेन्युइन है। जेन्युइन क्यों है, चलो ये भी बताओ फिर मुझे, चलो अभी मजा आएगा। अब बताओ भाई, जिन्होंने जेन्युइन बोला, जेन्युइन किस वजह से जेन्युइन है, ये भी बताओ। सर जो जो थ्रेट है वो जेन्युइन ही होगा ना। ये रॉ तो होगा एक आम मटेरियल, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल खाम मटेरियल होता है। हाँ मटेरियल होता है उसके ना। बाद रेडिएटेड, ये रेडिएटेड ये तो शॉम की तरह होगा ना, ये तो हो नहीं सकता। रेडिएशन से रिलेटेड। ट्रैवल भी हो सकता है। थ्राइव, ट्रैवल। और थ्राइव, ट्राइबल। थ्राइव का मतलब होता है प्यासा। जी थ्राइव सर, ये भी जो जज्बात, थ्राइव करना, किसी चीज को पाने की ख्वाहिश रखना, थ्राइवल उसका एडजेक्टिव है। ठीक है, जी सर। सब पे जी। ट्राइबल ही आएगा, क्या आएगा? ट्राइबल आएगा। नहीं नहीं नहीं, सर थ्राइवल नहीं जेन्युइन आएगा। थ्रेट। आप देखो आएगा। जरा Genuine। पैराग्राफ पे गौर करो, पीछे उन्होंने
अब मुझे ये बताओ पिछले पूरे पैराग्राफ में किन किन बातों को उसने हाईलाइट किया। एक बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन जी। बनाने का मकसद था जो बेचारे प्रिजनर्स हैं उनको कॉन्शियस किया जाए, उनको अदालती अदल के निजाम पे उनको आजाद किया जाए। अच्छा, अब दूसरा इसका पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद हम एक तो कैदियों को आजाद कराएंगे, इन प्रिजन्स को या प्रिजनर्स को, उसके बाद उनकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। अब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब उन्होंने इधर ये देखो बात हुई है, गवर्नमेंट में मुद्दा दायर किया कि आपने जो ये इल्जाम लगाए ये गलत है, आप इसको जरा क्लेम हमने किया कि आप इसको जरा नजरसानी करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिन बंदों के बारे में आपने हाईलाइट किया है, यहाँ भी वो कह रहे हैं टेंड टू डिनाई, हम उसको डिनाई करते हैं, हम उनको रिलीज नहीं कर सकते। अब यहाँ भी वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट, अब उन्होंने पूछा कि भाई मुद्दा बताओ कि आप इनको क्यों आजाद करने के हक में नहीं। उन्होंने कहा कि हम इन पे इल्जाम ये लगाते हैं, इन पे इल्जाम ये लगा हुआ है कि दीज प्रिजनर्स पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है पेश करना या करना, अदा करना बेसिकली। इन्होंने ऐसा एक जुर्म, थ्रेट का मतलब होता है जुर्म या थ्रेट हम कहते हैं खतरे को, ऐसा खतरा इन्होंने सर अंजाम दिया जो क्या है, जानिए। आप समझ आइए, यस सर। जानिए ना, टू द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। किसके लिए, पुलिस से, पुलिस से इन्होंने टक्कर ले ली ऑफ देयर कंट्री, अपनी कंट्रीज के, अपने मुल्कों के अंदर सिक्योरिटी हैंड टू हैंड हो गए। द कंसेप्ट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस, उसने कहा ये जो कंसेप्ट है अदल फॉर प्रिजनर्स बिकेम, बन गया आ एक कंट्रोवर्शियल इशू या कंट्रोवर्सी, एक मुतनाज़ा बन गया अराउंड नेल्सन मंडेलास डैश। मंडेला। अब बताओ इसका क्या आएगा। नेल्सन जो मंडेला बड़ी फेमस है सर ये हाँ। फर्स्ट आएगा इसका, और क्यों नहीं आएंगे? इम्प्रोचमेंट। सर ये नेल्सन मंडेला 27 ईयर प्रिजनर्स में रहा, जेल में रहा। हाँ, उसी की जेल के अंदर उनको रखा हुआ था। ठीक है, जी सर। ये वो। अब समझ आया। अब ये देखो हमारे आंसर देखो सारे ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह कमाल। सारे ठीक है। चलिए अपना, आगे सर जी। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, अब ना 8:30 हो गए हैं। लव यू हो गया सर। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, जरा थोड़ा उसको जल्दी कर लेंगे। कर दे क्या कर हाँ सर सर, सर सर, एक कर ले, कर ले। नेक्स्ट कर ले, नेक्स्ट कर ले। कर ले। अच्छा Next. अभी मैं ना दोबारा उसको Yes, लिंक sir. सेंड कर ले कर रहा सर, हूँ। कर ले, तो जल्दी अच्छा कर रुको ले। रुको, मैं आपको ना लिंक सेंड करता हूँ इंशाल्लाह ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी जरा व्हाट्सएप पे आओ जल्दी से, ठीक है? मैं करने Yes, sir. लगा Yes, इसको। sir. आ Yes, जाओ आ sir. जाओ। ओके ओके। सर जी इजी लेना